इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन कैसे बनाएं। मतलब कास्ट सर्टिफिकेट आप ऑनलाइन घर बैठे बना सकते हो, कहीं भी जाने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगा। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। इस वीडियो में आपको कंप्लीट अप्लाई करके दिखाएंगे और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा वो भी दिखाएंगे। साथ में जो भी फॉर्म होता है उसका डाउनलोड लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो सबसे पहले हम आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाना चाहेंगे, इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है, साथ में किस तरह उसे फिलअप करना पड़ता है। फिर हम आपको यहाँ पर लॉगिन करके झार सेवा के ऑफिशियल वेबसाइट में, अगर आप झारखंड के रहने वाले हैं तो आप सभी को पता होगा कि झार सेवा के ऑफिशियल वेबसाइट से ही जाति, निवासी, आय, इनकम ये सारी चीज़ यहीं से बनता है और ऑनलाइन बन जाता है। तो चलिए हम आपको अभी दिखाएंगे। अभी दो मेरे पास जाति का फॉर्म है, मतलब फॉर्म आया है कैंडिडेट का दूसरे का, तो उसका हम अप्लाई करने वाले हैं। तो अभी हम सारा बोनी का अप्लाई करेंगे, तो इसका डॉक्यूमेंट सारा कुछ स्कैन करके रखे हैं। यहाँ पर देखोगे इसमें सिर्फ और सिर्फ 4 डॉक्यूमेंट्स लगता है आपको। अगर जाति बनाना हो, निवासी बनाना हो, आय बनाना हो तो 4 डॉक्यूमेंट्स। अगर फॉर्म पकड़ लो तो फॉर्म लेके 5। हाँ, लेकिन आय में एक एक्स्ट्रा लगता है एफिडेविट, मतलब ये नोटरी वाला, ठीक है। नोटरी लगेगा उसमें कि आपका आय कितना है, वो आपको कोर्ट से करवाना पड़ेगा किसी वकील को पकड़ के, या फिर ऑनलाइन बना सकते हो। तो देखिए, अगर जाति प्रमाण पत्र बनाना है तो ये वाला फॉर्म आपको सबसे पहले फिलअप करना है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, ठीक है। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन सा फॉर्म है आपके पास, सिर्फ जाति का होना चाहिए। इसमें अभी जाति का फॉर्म जो है लगभग 2 से 3 प्रकार का फॉर्म है। तो जो भी उपलब्ध है मेरे पास वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहला फॉर्म एक पेज का फॉर्म होता है, दोनों साइड भरना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो, ये फॉर्म फिलअप करने के बाद यहाँ पर सिग्नेचर ले लेना है जिसका आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। फिर बैक साइड देखोगे कुछ इस प्रकार से भरना होगा। भरना आसान है ये फॉर्म, आप एक बार देखोगे तो समझ में आ जाएगा। एक तो फॉर्म हो गया, एक वंशावली हो गया, ठीक है। वंशावली मतलब वो जो आपका मतलब जो आपका पुरखों से लेके, जैसे कि किसके नाम पे जमीन था, फिर उसका कितना बेटा था कितना बेटी था, उसके नीचे फिर उसके नीचे कितना बेटा था बेटी था, किसके नाम से बनेगा, ये सारा कुछ जैसे वंशावली के बारे में आप जानते होंगे। तो ये आपको बनाना पड़ेगा और साथ में वंशावली में जो अपना प्रधान का सिग्नेचर और मोहर भी लगाना होगा, ठीक है, जैसे कि इसमें आपको दिखाया गया है। अब नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ पर देखोगे पर्चा, ठीक है। पर्चा किसको बोलते हैं? पर्चा मतलब आपका जमीन का जो कागजात है उसे पर्चा बोलता है। उसको फर्स्ट पेज आपको देना पड़ेगा स्कैन करके। यहाँ दूसरे पेज में आ जाते हैं खजना रसीद। खजना रसीद मतलब रेंट रसीद। खजना रसीद मतलब रेंट रसीद भी बोल सकते हो, ठीक है, जो झार भूमि के ऑफिशियल वेबसाइट में निकलता है। और देखिए, अगर आप खजना रसीद के बारे में बात करें, मतलब रेंट रसीद, तो वो 2021-22 का होना चाहिए। जिस साल आप बना रहे हो करंट होना चाहिए, ठीक है। अब नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ पर आधार कार्ड आपको लगाना है। तो ये पांचों फाइल फॉर्म लेके 5 फाइल आपको अपलोड करना है, एक साथ अटैच कर देना है, ठीक है। अब चलिए हम आपको अप्लाई करके दिखाते हैं। तो यहाँ अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट में आपको आना है, झार सेवा के ऑफिशियल वेबसाइट में। यहाँ पर यूजर आईडी और पासवर्ड का जरूरत पड़ता है, लेकिन यूजर आईडी और पासवर्ड आपके पास नहीं है तो यहाँ पर देखो रजिस्टर्ड योर सेल्फ, यहाँ पर क्लिक करके खुद का आईडी बना सकते हो। आसानी से खुद का आईडी बना सकते हो। सिर्फ अपना फुल नेम देना है, आपका ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर और एक पासवर्ड रख लेना है। और नीचे आपका स्टेट सेलेक्ट का ऑप्शन है, स्टेट सेलेक्ट करके ये कैप्चा फिलअप करके सबमिट करना है। अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हो तो यहाँ पर झार सेवा के ऑफिशियल वेबसाइट में आईडी कैसे बनाते हैं इसके लिए हम वीडियो बना देंगे कल या परसों, अगर आप कमेंट करते हो तो। यहाँ पर देखिए, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन आपको कंप्लीट जानकारी मिलेगा। अगर वीडियो आप कंप्लीट देख लेते हो ना, तो कहीं भी आपको जाने की जरूरत नहीं है और किसी से कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे अपना जाति, निवासी, आय ये ऑनलाइन घर बैठे बना सकते हो। तो देखिए, यहाँ पर मेरा पहले से ऑलरेडी आईडी पासवर्ड है, तो हम सिर्फ लॉगिन में क्लिक करेंगे और यहाँ मेरा जो भी आईडी है वो आईडी यहाँ पर डालेंगे और पासवर्ड जो भी है वो भी डालेंगे पासवर्ड की जगह। और ये कैप्चा यहाँ पर फिलअप करेंगे और लॉगिन में क्लिक करेंगे तो ये लॉगिन हो जाएगा। तो चलिए हम लॉगिन कर लेते हैं फटाफट। अब जैसे आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन करते हो, ये कुछ इस प्रकार से लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो कुछ खास है नहीं, यहाँ पर यहाँ 3 ऑप्शन है, तीनों ऑप्शन के बारे में बताएंगे। साथ में यहाँ पर देखो आपका नाम शो कर देगा, जिस भी नाम से आपने आईडी बनाया होगा। यहाँ पर क्लिक करोगे तो कौन सा स्टेट से हो आप वो भी बता देगा। हालांकि आप झारखंड से हो तो तभी
भी आईडी बनाइएगा, क्योंकि झारखंड का ही इसमें काम होता है झार सेवा के ऑफिशियल वेबसाइट में। यहाँ लॉग आउट का ऑप्शन है। अब यहाँ इस साइड आएंगे तो यहाँ मैनेज प्रोफाइल का है। मैनेज प्रोफाइल में देखोगे तो यहाँ एडिट करने का ऑप्शन दिया है, साथ में पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन दिया है। अगर आप कोई भी सर्टिफिकेट अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पर देखो अप्लाई फॉर सर्विस में आपको क्लिक करना है, फिर व्यू ऑल अवेलेबल सर्विस में क्लिक करना है। तो यहाँ पर ढेर सारी सर्विस आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो सीरियल नंबर में देख सकते हो 10 नंबर तक है। फिर हम नेक्स्ट पेज करेंगे तो यहाँ भी 20 तक आ गया। यहाँ पर नेक्स्ट पेज करेंगे तो यहाँ भी मतलब टोटल में 25 सीरियल नंबर दिया है, मतलब 25 तरह का यहाँ पर सुविधा आपको मिल जाता है। तभी हम क्या अप्लाई करेंगे, जाति प्रमाण पत्र मतलब कास्ट सर्टिफिकेट। तो कास्ट सर्टिफिकेट बनाने के लिए ये जो है एसटी के लिए अभी अप्लाई करेंगे, तो एसटी वाले ऑप्शन में आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले से हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपको इस तरह से खोज लेना है, जो भी एसटी कैटेगरी का है उसमें आपको क्लिक करना है, जैसे कि लोकल रेसिडेंट बाय सर्कल ऑफिसर। तो इसी तरह से आपको खोज लेना है और कहाँ से बनाना है, जैसे कि एसडीओ एंड डीसी से बनाना है कास्ट का। एसटी का तो यहाँ पर जाना पड़ेगा। ठीक है, अगर एसडीओ डीसी का अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट एससी सेंट्रल के लिए बनाना है तो यहाँ पर जाओगे। तो इसी तरह से आपको खोज लेना है। तो ये फर्स्ट टाइम बना रहा है तो हम जाएंगे, तो यहाँ पर हम 2 नंबर में आएंगे और यहाँ पर देख सकते हो इनकम सर्टिफिकेट का भी ऑप्शन यहाँ पर है, लोकल रेसिडेंशियल। अगर फर्स्ट टाइम अगर आप निवासी बना रहे हो तो यहाँ से बना सकते हो। ठीक है, अब यहाँ हम खोज लेते हैं। यहाँ ढेर सारी सुविधा आपको देखने को मिल जाता है, जैसे झारखंड सोशल सिक्योरिटी पेंशन वाला भी अप्लाई कर सकते हो यहाँ से, लेकिन पेंशन वाला अभी अप्रूव नहीं होता है। हम डायरेक्ट 20 नंबर में आएंगे और यहाँ पर ध्यान से अगर देखोगे कास्ट सर्टिफिकेट फॉर शेड्यूल ट्रेवल, तो ये हो गया एसटी के लिए। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे उस वाले ऑप्शन में 20 नंबर में, तो ये वाला फॉर्म आपके पास खुल जाएगा। यहाँ पर और एक चीज बेहतरीन चीज बताते हैं आप सभी को। मान लो आपको पता नहीं कि आप किस कास्ट से हो, मतलब आप किस जाति से हो, या फिर कोई भी अप्लाई करने आया उसको नहीं जानते हो कौन कास्ट से हो, तो वो लिस्ट भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप ये पता कर सकते हो लिस्ट के द्वारा कि आप मतलब कौन किस कास्ट में आता है। ठीक है, मतलब कौन किस जाति में आता है वो भी चेक कर सकते हो। तो यहाँ आप देखिए फॉर्म खुलने के बाद एक लंबा चौड़ा फॉर्म है, देखने में लगता है बहुत ही लंबा फॉर्म है, लेकिन इतना फिलअप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जो जरूरी है वही आपको भरना है। जरूरी क्या है, मतलब जिसमें स्टार लगा हुआ है, जैसे इसमें स्टार है इसमें स्टार है, वो स्टार वाला बॉक्स जो आपको भरना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पूछ रहा है अप्लाई फॉर में स्टेट से राज्य सरकार से आप अप्लाई करना है, मतलब राज्य से अप्लाई करना चाहते हो या केंद्र से, तो हम राज्य सेलेक्ट करेंगे। फिर अप्लाई टाइप नॉर्मल या तत्काल, देखो नॉर्मल सेलेक्ट करना है आपको। अगर तत्काल सेलेक्ट करोगे तो इसमें और एक डॉक्यूमेंट्स जरूरत पड़ जाएगा। ठीक है, जैसे वो आपको चाहिए लगभग तत्काल, मतलब कि आपको 2 से 3 दिन के अंदर अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए तो तत्काल सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको कोई डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा। जैसे कि मान लो आप किसी नौकरी के लिए गए और वहाँ पर आपको बता रहा है कि आपको 2 दिन के अंदर ये देना होगा, तो वहाँ पर आपको एक लिखित में लेना पड़ेगा या फिर कोई कुछ लेना पड़ेगा वहाँ से कागज कि हम इसको 2 दिन के अंदर सर्टिफिकेट चाहिए इस काम के लिए। तो वो जो है वो कागज आप यहाँ पर आके अपलोड कर सकते हो। ठीक है, इस तरह मतलब कोई सबूत चाहिए आपके पास कि आपको 2-3 दिन के अंदर क्यों चाहिए। ठीक है, ये पूछेगा आपको और वो अपलोड भी करना पड़ेगा। तो इसको कोई ज़रूरत नहीं है, इसको 10 दिन या 6 दिन या 5 दिन 5 से 10 दिन के अंदर में देने से ही चलेगा, इसको कोई ज़रूरत नहीं जल्दी के लिए। तो ज़्यादातर नॉर्मल में आपका 5 से 7 दिन टाइम लगता है। ठीक है, अगर ज़्यादातर सबसे ज़्यादा लग जाता है तो 7 दिन के अंदर आपका सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाता है, मतलब बन के डाउनलोड कर सकते हो। अब यहाँ नीचे आते हैं तो सबसे पहले हम बताते हैं, पहले बता देते हैं कहाँ क्या फिलअप करना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, सब एक बार में भर लेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखो जिसके लिए सर्टिफिकेट अप्लाई करना है उसका फुल नेम देना है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है पूरा नाम यहाँ देना है। फिर उसका जेंडर क्या है, लिंग क्या है वो आपको सिलेक्ट करना है, मेल है फीमेल है, तो ये मेल है, मेल सेलेक्ट किए। एक बार देख लेते हैं, हम भी गड़बड़ कर देते हैं शायद। हाँ ये फीमेल है, ये महिला है, अभी गड़बड़ कर देते, ये फीमेल है। अब उसका डीओबी क्या है, तो डीओबी देखिए उसके जो भी डॉक्यूमेंट्स आप लेते हो ना, ये सारा डॉक्यूमेंट्स जो आपको दिखा है इस डॉक्यूमेंट्स में आप जो भी आधार कार्ड में इसका डीओबी है वो डीओबी डाल देना है। ठीक है, तो चलिए इसका डीओबी आधार कार्ड में जो भी है वो डाल देते हैं, मतलब डाल देना है आपको। फिर मोबाइल नंबर फिलअप करना है, फिर ईमेल आईडी है तो डाल सकते हो, इसमें स्टार लगा हुआ नहीं है इसे छोड़ सकते हो। फिर धर्म क्या है वो आपको सिलेक्ट करना है, जैसे कि इसका धर्म हो जाता है। और यहाँ पर देखो कैटेगरी में आ चुका है एसटी। ठीक है, अब यहाँ कास्ट क्या है,
तो ये इसको संताल कर दिए। अब नीचे आओगे तो यहाँ रिलेशन डिटेल्स, रिलेशनशिप डिटेल्स मतलब संबंधित की जानकारी। फादर नाम क्या है, फादर नाम डालोगे, और मदर नाम क्या है, मदर नाम यहाँ पर डालोगे इस वाले कॉलम में। फिर कास्ट क्या है वो ऑटोमेटिक आ चुका है। फिर मैरिड स्टेटस क्या है, जिसके लिए आप सर्टिफिकेट बना रहे हो उसका शादी है, उसका शादी हुआ है या नहीं हुआ है वो पूछ रहा है यहाँ पर, वैवाहिक। तो यहाँ कर देंगे नहीं, क्योंकि इसका शादी अभी तक नहीं हुआ है। ठीक है, आप नीचे देखोगे परमानेंट एड्रेस, जो भी एड्रेस है, ठीक है, जो इसके लिए आप सर्टिफिकेट बना रहे हो, अप्लाई कर रहे हो, उसका फुल एड्रेस दे देना है। जैसे कि गांव का नाम, थाना, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट, ये पूरा लिख देना है, बस सिंपल है। फिर गांव का नाम यहाँ सेलेक्ट करना है। फिर कंट्री ऑटोमेटिक सेलेक्ट रहेगा। फिर आपका स्टेट सेलेक्ट रहेगा ऑटोमेटिक, अगर नहीं है तो सिलेक्ट कर सकते हो। फिर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा, जैसे इसका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर देते हैं। फिर यहाँ पर बता रहे सब डिस्ट्रिक्ट क्या है, सब डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करोगे। फिर अंचल क्या है, सर्कल क्या है वो बताओगे, मतलब थाना वगैरह जो भी है वो सिलेक्ट कर दोगे। फिर पुलिस स्टेशन का नाम बताना है, पोस्ट ऑफिस का नाम यहाँ भरना है। फिर मोहल्ला टोला का नाम भरना है। अगर मोहल्ला टोला का पता नहीं तो कुछ लिख सकते हो, जैसे कि ऊपर ऊपर टोला, नीचे टोला, या कुछ भी जो भी वो बताएगा जिसके लिए आप सर्टिफिकेट बना रहे हो। फिर यहाँ पर पिन कोड डाल सकते हो, जो भी उसका पिन कोड है वो डाल दोगे। फिर लोकेशन में बताना है कि ये रूरल है, रूरल इलाका का है या कौन सा इलाका का है। तो ये रूरल का है तो रूरल सेलेक्ट कर देते हैं। फिर ब्लॉक पूछेगा कि कौन सा ब्लॉक का है। फिर कौन सा ग्राम पंचायत का है वो सेलेक्ट करोगे। फिर पूछेगा कौन सा गांव का है तो वो सिलेक्ट करोगे। फिर नीचे आओगे तो यहाँ पर ऑप्शन है पंचायत सेवक का डिटेल्स। तो ये डिटेल्स आपको भरना जरूरी नहीं है, ठीक है, इसको नहीं भी भरोगे तो चलेगा, इसे छोड़ देना है। ठीक है, इसे छोड़ देना है। फिर यहाँ पर आपको एक मिल जाता है प्रेजेंट एड्रेस, ठीक है, वर्तमान पता। तो वर्तमान पता आपका जो भी वो भर दोगे। मान लो अगर आप किसी दूसरे जगह रहते हो तो वर्तमान पता भी यहाँ भर देना है, जैसे कि पेरेंट, जैसे वर्तमान पता आपका गांव का नाम जो भी है वो डाल दोगे, वो सारा एड्रेस भर देना है आपको। फिर उसका कंट्री आपको सेलेक्ट करना है, कौन सा कंट्री से हो, तो ये इंडिया होगा तो इंडिया कर देते हैं। इंडिया सेलेक्ट करते ही फिर राज्य सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा, राज्य सेलेक्ट करोगे, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करोगे। ठीक है, अब नीचे आ जाते हैं। यहाँ पर देखोगे एक ऑप्शन मिल जाता है डिक्लेरेशन घोषणा, तो यहाँ पर यस है, यस में रहने दोगे। फिर यहाँ पर एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर, टोकन नंबर, ठीक है, यहाँ पर आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, यहाँ पर आप कुछ भी डाल सकते हो। ठीक है, जैसे कि हम डाल देते हैं यहाँ पर 05, मतलब 5 नंबर 05, और यहाँ भी 05 डाल दिए। लेकिन यहाँ पर देखोगे एप्लीकेशन रिसीविंग डेट, यहाँ पर क्लिक करोगे तो ये कैलेंडर खुल जाएगा, यहाँ पर क्लिक कर देना है, मतलब जिस डेट में आप अप्लाई कर रहे हो वो सिलेक्ट कर देना है। और इस वाले ऑप्शन में अप्लाई टू दी ऑफिस, तो यहाँ पर आपको क्लिक नहीं करना है। ठीक है, क्लिक करोगे तो ये जो ऑप्शन है यहाँ ऑटोमेटिक फिलअप है, ये हट जाएगा। अगर हट जाएगा तो यहाँ फिर से आपको सिलेक्ट करने में काफ़ी दिक्कत होगा, या फिर इसे दोबारा सेलेक्ट नहीं भी कर पाओगे तो फिर आपको बैक जाना होगा, फिर से अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको क्लिक नहीं करना है। फिर ये कैप्चा आपको फिलअप करना है और सबमिट में क्लिक करना है। यहाँ पर देखो सबमिट का ऑप्शन है। तो चलिए ये फॉर्म हम फटाफट भर देते हैं और सबमिट करके दिखाते हैं, और डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करके दिखाते हैं, और रिसीविंग भी प्रिंट करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर मैं कंप्लीट फॉर्म फिलअप कर चुका हूँ। ठीक है, नीचे चलेंगे और ये भी फॉर्म और ये सब फिलअप करके आपको दिखा चुके हैं, और ये कैप्चा भी फिलअप करके दिखा चुके हैं। अब सिर्फ आपको सबमिट में क्लिक करना है। अगर कहीं पर कुछ गलती रहेगा तो ये खुद ब खुद बता देगा, आगे नहीं जाएगा। फिर जैसे ही सबमिट में क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको एक रेफरेंस नंबर मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो, और यहाँ पर एक बार चेक करने के लिए बता रहा है कि एक बार चेक कर लो, अगर सब कुछ सही है तो आगे आप अटैच एनेक्सर में क्लिक कर सकते हो। ठीक है, अगर कुछ सही नहीं है, आपको लग रहा है कि कुछ गलत है, तो आप एडिट केस में जाके एडिट कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम अटैच एनेक्सर में हम क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर वो डॉक्यूमेंट्स अब अपलोड करने को बोलेगा। ठीक है, जो भी डॉक्यूमेंट्स हम आपको दिखाए हैं यहाँ पर देख सकते हो, ये सारा डॉक्यूमेंट्स अभी हम क्या करेंगे, अपलोड कर देंगे। सभी पीडीएफ फाइल में होना चाहिए और सब एक साथ जुड़ा होना चाहिए। ठीक है, मर्ज होना चाहिए। तो चलिए हम इसे हम प्रूफ ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया जो भी आपके पास है वो सिलेक्ट कर दोगे, या फिर यहाँ नहीं मिल रहा है तो आप अदर सेलेक्ट कर दोगे। ठीक है, यहाँ पर आइडेंटिटी प्रूफ में हम यहाँ देखते हैं क्या है, आधार कार्ड है तो आधार कार्ड सेलेक्ट कर देंगे। फिर प्रूफ ऑफ ऑर्डिनरी रजिस्टर, तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर कुछ मिल रहा है तो वो सिलेक्ट करेंगे, नहीं तो अदर सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ प्रूफ ऑफ कास्ट, कास्ट में जो भी है, लैंड सर्टिफिकेट है, लैंड डॉक्यूमेंट्स है इसका। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया पर्चा वगैरह जो भी है आपका जमीन का कागजात, तो वही सेलेक्ट कर दिए। सेल्फ डिक्लेरेशन, यहाँ पर सेल्फ डिक्लेरेशन सेलेक्ट कर देना है। प्रूफ ऑफ परमानेंट एड्रेस में आपको जो आपके पास जो भी है वो सिलेक्ट कर दोगे, या फिर अदर सेलेक्ट कर दोगे। और जितना भी आप डॉक्यूमेंट्स
स्कैन करके रखे हो अपना आधार कार्ड, खजना रसीद, पर्चा, वंशावली, ये सारा कुछ अटैच किया हुआ है एक साथ जो मर्ज करके रखे हो पीडीएफ, उसे आप चॉइस फाइल में क्लिक करोगे और यहाँ पर अपलोड करोगे। तो चलिए यहाँ पर हम जाते हैं, जाति का एक फोल्डर बना हुआ है, ये देखो जाति, और अभी हम अप्लाई कर रहे हैं किसका, इसका। तो हम ये सिलेक्ट किए, अपलोड में क्लिक किए, फिर से वही प्रोसेस, चॉइस फाइल में क्लिक करेंगे, ये वाला सिलेक्ट किए, ओपन में क्लिक करेंगे, फिर से वही प्रोसेस, सभी जगह में यही आपको अपलोड कर देना है, ठीक है। चलिए फिर से वही सिलेक्ट करते हैं, ये कर दिए। ये जरूरी नहीं कि आपको अलग अलग पीडीएफ देना होगा, ठीक है, ये जरूरी नहीं कि अलग अलग पीडीएफ देना होगा, आप एक साथ अटैच करके दे सकते हो, ठीक है, एक साथ अटैच करके देना ये बेहतर होगा। अब देने के बाद आपको सेव एनेक्सर में क्लिक करना होगा, जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे ये आगे जाएगा, यहाँ पर कुछ पेमेंट मांगा जाएगा मेरे पास, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो ये बता रहा है कि मेक पेमेंट। तो यहाँ पर मैं थोड़ा आपको विस्तार से बताना चाहूँगा, ठीक है, आप यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे कि मैं ये लिंक कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर जाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट में, फिर से झार सेवा के, तो यहाँ पर देख सकते हो रजिस्टर्ड योर सेल्फ, अगर आप यहाँ से आईडी बनाते हो तो यहाँ से आईडी मिलने के बाद कोई भी पेमेंट आपके पास नहीं मांगा जाएगा, ठीक है। यहाँ से अगर आईडी बनाते हो तो सर्टिफिकेट आप फ्री बना सकते हो, ठीक है। लेकिन ये जो आईडी मेरा लिया हुआ है वो सीएससी से लिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए ये पेमेंट मांग रहा है। मतलब क्या समझे, अगर आप यहाँ पर आईडी बनाते हो तो यहाँ पर कोई भी पेमेंट करने का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। यहाँ जो मेक पेमेंट है, यहाँ पर आपको फाइनल सबमिट का ऑप्शन मिलेगा, जैसे सबमिट करोगे आपके पास रसीद निकल जाएगा। लेकिन हम लोगों को यहाँ से पेमेंट करना पड़ता है तब जाके रसीद मिले। अब यहाँ पर बात ये रहा कि आप सोचोगी अगर यहाँ से फ्री बन रहा है तो आप यहाँ से क्यों बना रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर से ये जो हो गया जिसमें बैलेंस कट रहा है ये कीशोक आईडी हो गया, ठीक है। कीशोक आईडी मतलब यहाँ से आप अनलिमिटेड सर्टिफिकेट बना सकते हो, वहाँ बैलेंस तो कट रहा है लेकिन अनलिमिटेड बना सकते हैं, ठीक है, और किसी का भी बना सकते हैं। लेकिन अगर आप रजिस्टर्ड योर सेल्फ से आईडी बनाते हो तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अभी 3 या 7 सर्टिफिकेट बना सकते हो, उससे ज़्यादा सर्टिफिकेट नहीं बना सकते हो, ठीक है। तो अगर आप खुद के लिए बनाना चाहते हो सर्टिफिकेट तो 3 सर्टिफिकेट तो बनता ही बनता है, एक जाति, निवासी, आय, तो यहाँ से बना सकते हो, ठीक है, फ्री में, बिल्कुल फ्री में, वही कहना था। अब चलिए यहाँ पर हम पेमेंट करके आपको दिखाते हैं, मेक पेमेंट में क्लिक करते हैं, इस बार पेमेंट के लिए लेके आ गया, मेक पेमेंट में क्लिक करते हैं, ओके में क्लिक करते हैं और पेमेंट कर देते हैं सक्सेसफुली। यहाँ में अपना आईडी का पासवर्ड डाल देते हैं, वैलिडेट, फिर वॉलेट पिन होता है, वॉलेट पिन भी डाल देते हैं, ये पेमेंट हो गया। अब रसीद मिल जाएगा आपको, आप रसीद प्रिंट करके दे सकते हो अपने कस्टमर को, या फिर आप खुद के लिए बना रहे हो तो यहाँ पर ये रसीद प्रिंट करके रख सकते हो, ठीक है। यहाँ और एक चीज है वो भी बताना चाहूंगा, इसे सेव करने दीजिए, अभी हम सेव करके रख लेते हैं, बाद में इसे प्रिंट करेंगे। यहाँ पर एक और चीज है, मान लो आपके पास सभी डॉक्यूमेंट्स, जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स हम दिखाए हैं वो सभी डॉक्यूमेंट्स अगर सही है आपके पास तो आपको ऑनलाइन अप्लाई कर देना है। अगर आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको लग रहा है कि ये गलत है तो वो डॉक्यूमेंट्स आपको अपने ब्लॉक में जाना है और आपका वहाँ जो भी कर्मचारी वगैरह है उससे वेरीफाई करवा लेना है। जैसे कि इसके देखिए यहाँ पर इसको पता नहीं था इसका जो पर्चा है वो सही है कि नहीं, तो इसलिए क्या किया ये कर पहले अपना ब्लॉक गया, ब्लॉक के पास कर्मचारी से अपना वेट किया, फिर वो अपना सिग्नेचर कर दिया कर्मचारी, यहाँ पर देख सकते हो इसका सिग्नेचर भी है। मतलब आपको सिग्नेचर कहीं कराने की जरूरत नहीं है किसी भी फॉर्म में, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ वंशावली में आपको सिग्नेचर करवाना है आपका प्रधान से, ठीक है। और डॉक्यूमेंट्स अगर सब कुछ सही है तो ऑनलाइन बन जाएगा। अगर डॉक्यूमेंट्स में कुछ गलती है तो आपको अपना ब्लॉक जाना पड़ेगा एक बार, ठीक है, आपका डॉक्यूमेंट सारा कुछ लेके वेरीफाई के लिए। वेरीफाई जैसे हो जाएगा ऑनलाइन अप्लाई कर दो, बस सबका 6 से 7 दिन के अंदर सर्टिफिकेट बन जाता है, चाहे वो जाति हो, निवासी हो या आय हो। फिर बन जाने के बाद आप डाउनलोड कैसे करोगे वो भी दिखा देते हैं। फिर से आपको अगर डाउनलोड करना है तो फिर से आईडी लॉगिन करना है, लॉगिन करने के बाद यहाँ पर जाओगे वी स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन, फिर यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है वी सबमिट एप्लीकेशन, सबमिटेड एप्लीकेशन, यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको डेट सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा, जिस भी डेट में आपने अप्लाई किया था वो सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर 1 महीना, या यहाँ पर देख सकते हो ये लगभग 3 महीना का डाटा दिखाता है, ठीक है। यहाँ पर सिलेक्ट रहने दो, गेट डाटा में क्लिक करो, गेट डाटा में जैसे क्लिक करोगे तो जितना भी अप्लाई हुआ है इस 3 महीने के अंदर वो सारा कुछ यहाँ शो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ 1 और 2 वेटिंग में है, ठीक है, मतलब ये सब कुछ गलती है डॉक्यूमेंट्स में, इसीलिए
ये वेटिंग में रखा गया है, ठीक है। और यहाँ पर देखो ये अभी अभी अप्लाई किए हैं, तो ये इनिटेड में है। और जो बन जाएगा तो यहाँ पर वो लिख के आएगा डिलीवरी। जो सक्सेसफुली बन जाता है तो यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हो। डिलीवरी में आप क्लिक करोगे तो ये वाला पेज खुलेगा। ये खुलने के बाद आपको एक ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पर व्यू। व्यू में क्लिक करोगे तो यहाँ पर फिर से एक बॉक्स खुल जाता है। ये देखो ये वाला बॉक्स, यहाँ पर आपको इनपुट में क्लिक करोगे तो आपका सर्टिफिकेट डाउनलोड हो गया। सॉरी, इनपुट नहीं है ये, आउटपुट में क्लिक करोगे तो ये आपका सर्टिफिकेट डाउनलोड हो गया। एक तो वेरीफाई का डाउनलोड देता है और एक सर्टिफिकेट। तो यहाँ पर देखते हैं ये वेरीफाई वाला है या सर्टिफिकेट। यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस प्रकार से आप अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हो। और ये जो है रेसिडेंट सर्टिफिकेट है, मतलब स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र है ये, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको फाइनली आपको पता चल गया कि झारखंड में आप ऑनलाइन कास्ट सर्टिफिकेट कैसे बना सकते हो, है ना। इसमें आपको क्या क्या पता चला है, इसमें जो भी फॉर्म है वो डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है वो भी पता चल गया। साथ में कितने दिन में बनता है वो भी पता चल गया। आप ऑनलाइन कैसे बनाना है वो भी पता चल गया। अगर आप झार सेवा का आईडी पासवर्ड लेना चाहते हो फ्री में तो वो भी पता चल गया कहाँ से रजिस्ट्रेशन करना है। फिर भी अगर आप कमेंट करते हो तो एक आईडी बना के दिखा देंगे लाइव की आईडी कैसे बनाना है। अगर फिर भी कुछ सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी मिला है आप सभी को, तो इसलिए वीडियो को लाइक कर सकते हो। वीडियो पसंद आया तो साथ में चैनल पे नए होंगे वर्क फिनिश में तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे कि आय और निवासी कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। वो भी 2-3 दिन के अंदर दोनों वीडियो आ जाएगा कि आय इनकम सर्टिफिकेट ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है और रेसिडेंट सर्टिफिकेट ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है। तो 2 दिन के अंदर वो दोनों वीडियो मिल जाएगा। मिलते फिर एक नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए देखते रहो सीखते रहो वर्क फिनिश।